हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों कि मेरा नाम है डिम्पल कटारिया और जो बच्चे मुझे जानते हैं उनके लिए वेल एंड गुड, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा एमएससी फिजिक्स से है एंड मुझे मोर देन 9 इयर्स एक्सपीरियंस भी है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 11th का जो चैप्टर 3 है उसका न्यूमेरिकल सेशन जो है वो ले रहे थे। ओके, न्यूमेरिकल सेशन में हम एग्जाम्पल 3.5 तक ले चुके हैं उस चैप्टर के। तो नेक्स्ट आज हम लेते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.6। तो 3.6 में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी की जो बुक का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो क्या है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, एंड इन दिस द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो बच्चों, जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो उनकी ट्रिक्स ये है कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या क्या गिवन है। जो भी आपके पास गिवन पॉइंट्स है आप उनको साइड में नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि आप कौन सा फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्टेंस देखना है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको चाहिए। अब इस चैप्टर में आपने डिस्टेंस के जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन में पढ़े हैं, तो उसमें हम उनको कंसीडर करेंगे। ओके, अब ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3.6 में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हमें यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है उसको सपोज कर लेते हैं, लेट टाइम इंटरवल इक्वल्स टू टो सेकेंड। ठीक है, इसको बेटा टो बोलते हैं, टो। तो अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो भी एक बॉडी है वो क्या कर रही है, फॉल कर रही है, मतलब गिर रही है। कहां से गिरेगी, ऊपर से गिरेगी। दैट मीन्स जब ये आपके पास ऐसे ऊपर से नीचे गिरती है तो आपने क्या कहा पहले, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, रेस्ट पोजिशन में है। और रेस्ट पोजिशन में अगर है तो आप यहाँ पर कहेंगे क्या कि जो इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास वो क्या हो जाती है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u, और इसकी वैल्यू है 0, क्योंकि ये आपकी बॉडी यहाँ पर कैसे है, स्टेशनरी, दैट मीन्स रेस्ट पोजीशन में है। अब ये ऊपर से नीचे फॉल हो रही है। ओके, तो जब भी यहाँ पे इसका फॉलिंग पॉइंट आप डिस्कस करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक्सेलरेशन जो होगा वो यहाँ पे कितना होगा, g के इक्वल होगा। ओके, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे जो डिस्टेंस है कैलकुलेट करें, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, तो वहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं y का, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू हो जाती है, u दैट इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू तो 0 है, और आपके पास ये होगा फिर हाफ g, जो भी आपके पास टाइम है, टाइम इंटरवल यहाँ पे हम क्या लेकर चल रहे हैं, टो सेकेंड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे दैट इज टो, और ये इसका स्क्वायर, हाफ जी टो स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड है। अब यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ओड नंबर्स बिगिनिंग विद यूनिटी, यानी कि जब हम यहाँ पर सेम इंटरवल लेकर चल रहे हैं, सेम टाइम इंटरवल, तो इतना यहाँ पे जो भी आपके पास डिस्टेंस आएंगी उस डिस्टेंसेस का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए ओड नंबर्स, दैट मीन्स 1, 3, 5, 7। ओके, बिगिनिंग विद यूनिटी, यानी कि 1 से वो स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपका ये जो सारा किस्सा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। क्लियर, तो टाइम आपके पास क्या है, कुछ भी हो सकता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो स्टार्टिंग में हम एक काम करते हैं, जो भी टाइम है हम उसको 0 सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। ओके, मतलब स्टार्टिंग में हम इनिशियल पोजीशन, जब हमारी स्टार्टिंग हुई नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से फॉलिंग इसका स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करो, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो ना। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ जी टो स्क्वायर, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये हो गया आपके पास डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड का ऑप्शन। ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड है, अगर हम यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, भाई हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ये जो भी वैल्यू है ना हम इसके लिए एक सिंबल डिनोट कर देते हैं। लाइक अब हम यहाँ पर ले रहे हैं जो भी डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ वाई नॉट,
और वाई नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, वाई नॉट की वैल्यू यही है हमारे पास हाफ जी टॉ स्क्वायर, ये जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास इसका थर्ड पोर्शन। अब आपके पास वाई नॉट में वैल्यूज आ जाएंगी, तो वाई नॉट में वैल्यूज आने के बाद अब आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आ रही है हम चेक करेंगे कि वो कितनी आ रही है हर एक टाइम इंटरवल में। तो कैसे करेंगे, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट फर्दर कॉलम बनाने से पहले एक बार आपको पॉइंट क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर टाइम कितना ले रहे हैं, 0 सेकेंड। अगर आपने टाइम 0 सेकेंड लिया तो यहाँ पे आपने अप्लाई किया हाफ जी, और ये जो भी टाइम है यहाँ पे 0 लिया, ठीक है। और ये जो टाइम है आपके पास इस समय इंटरवल कितना है, दैट इज टो, ये आपके पास यहाँ पे टो है, मतलब टाइम जो भी है आपके पास दैट इज इक्वल टू टो, और इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो हाफ इंटू 0 स्क्वायर दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। अब बच्चा ये आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब ये तो स्टार्टिंग पोजीशन है, हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, तो स्टार्टिंग में अब हम ले लेते हैं कि लीजिए हमारे पास जो फर्स्ट टाइम इंटरवल है दैट इज टो। हमने तो यही लिया है कि टाइम इंटरवल कितना है, टो, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ले रहे हैं टो, भाई 0 से टाइम इस टाइम तक आएंगे तो टाइम इंटरवल हो गया। ओके, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करिए हाफ जी, और यहाँ पे आप टाइम की जगह क्या अप्लाई करेंगे, टो स्क्वायर, और ये वैल्यू ये आपकी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वाई नॉट। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं कि ये क्या है, वाई नॉट। भाई स्टार्टिंग में आपकी जो डिस्टेंस थी वो 0 थी, नाउ अब आपके पास जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो कितना है, वाई नॉट है। तो जो भी आपकी पोजीशन है उसके बीच में अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले तो वो हमारे पास क्या आएगी, वाई नॉट। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, जिसे आप बोलेंगे कि जो भी आपके पास सक्सेसिव टाइम इंटरवल आ रहा है ना उसमें आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल। तो बच्चे जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपके पास वाई नॉट है, और लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओके, रेशियो, तो आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वाई नॉट है, और स्टार्टिंग में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं। हम इसको कहाँ से बिगिन करते हैं, चलिए हम इसको ले रहे हैं यहाँ पे 1 से हमने इसको बिगिन किया। ओके, और इनका जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आया हमने देखा वाई नॉट है, वो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं वाई नॉट, और ये हमारे पास हो गया बिगिनिंग 1। क्लियर, अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे आते हैं। तो आपके पास अभी फर्स्ट टाइम इंटरवल कितना था, टो सेकेंड, तो जब आप नेक्स्ट पे आओगे तो टो में टो ऐड हो जाएगा। ओके, और ये आपके पास कितना होगा, 2 टो सेकेंड, और जब ये 2 टो होगा तो हम यहाँ पर टाइम अप्लाई करेंगे हाफ जी, और जो भी हमारे पास यहाँ पे ये टाइम है इस टाइम की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे, 2 टो, और ये इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इसका स्क्वायर आप सोल्व कीजिए, ये आपके पास क्या होगा, हाफ जी, और ये 4 इंटू टो स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे रख दें और ये लिख दें आप हाफ जी टो स्क्वायर, कोई डिफरेंस आएगा नहीं ना भाई। 4 को चाहे आप अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, इनका तो मल्टीप्लीकेशन सेम ही रहना है। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू आपके पास तो 4 है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू वाई नॉट, यानी कि वाई नॉट की टर्म्स में आपकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4 वाई नॉट के। ओके, 4 वाई नॉट। अब इस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वाई नॉट। यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 4 वाई नॉट। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। भाई स्टार्टिंग में आप वाई नॉट पे थे, अब आप 4 वाई नॉट पे है, तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 3 वाई नॉट। ओके, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 3 वाई नॉट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आपके पास इस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्स है वो कितना है, 3 वाई नॉट, और इससे प्रीवियस वाले में कितना है, वाई नॉट। तो वाई नॉट से वाई नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, 3। तो अब आप देखिए आपके पास जो हमने क्या कहा, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, तो ये आया 1 और ये आया इसके बाद 3। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पर टाइम कितना लेंगे, भाई टाइम 3 टो हो जाएगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा, हाफ जी इंटू 3 टो स्क्वायर। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ जी 3 टो का स्क्वायर दैट मीन्स 9 टो स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, हाफ इंटू जी टो स्क्वायर। और जब आप इसे वाई नॉट की टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वाई नॉट है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से, दैट मीन्स 9 वाई नॉट। ओके,
अब आप देखिए इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया, 9 माइनस 4, तो 9y माइनस 4y नॉट आपके पास कितना हो जाता है यहाँ पे 5y नॉट। हम यहाँ पर लेंगे क्या, रेशियो। तो इस टाइम इंटरवल में हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड कितना है, y नॉट है, 5y नॉट, और हम इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले से, दैट मीन्स y नॉट से, तो आपको क्या मिल जाएगा 5। क्लियर हुआ, तो 1 3 5। एक और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम ले लेते हैं टाइम दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ओके, हाफ g, और ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दैट मीन 16, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं 16 इंटू हाफ जी टो स्क्वायर, ओके, और ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये हमारे पास क्या है y नॉट, सो दिस विल इक्वल टू 16y नॉट, और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 16 माइनस 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 7y नॉट। क्लियर, अब आप 7y नॉट का रेशियो लीजिए फर्स्ट वाले के साथ, तो आपको कितना मिलेगा 7। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ओड नंबर्स आपके पास आते जा रहे हैं जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड कर रहे हो। क्लियर, तो इन डिस्टेंसेस को अगर हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि ये तो है आपके पास 0 ही है, क्लियर, और इसको मैं यहाँ पे ले लूं y1, ओके, इसे यहाँ पे लूं y2, मतलब ये सेकंड डिस्टेंस है, और यहाँ पर अब ये ले लेती हूँ मैं y3, और ये ले लेती हूँ मैं y4। तो यहाँ पे हमारे पास इन सबका जो रेशियो है वो हमें किस टर्म्स में मिलेगा, that will be equal to 1:3:5:7:9:11 so on। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है 7th एग्जाम्पल, स्टॉपिंग डिस्टेंसेज ऑफ व्हीकल। बच्चों मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है वो आपके पास क्या होती है। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में आपके पास डेफिनेशन है मैं उसको यहाँ पे एक बार आपको अच्छे से बता देती हूँ। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, यानी कि जब भी कोई व्हीकल है वो मूविंग पोजीशन में है, दैट मीन्स वो मूव कर रहा है, और वहां पे आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, एकदम जहां पे भी आपने ब्रेक लगाया वहीं पे तो रुकता नहीं है, वो थोड़ी बहुत डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता ही करता है व्हीकल, ओके। तो जो भी डिस्टेंस वो यहाँ पर ट्रेवल करता है, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप होने से पहले जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है बेसिकली हमारे पास रोड सेफ्टी के लिए काफी यूजफुल है। कैसे, क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए आपके सामने कोई व्हीकल चल रहा है और आप उसके पीछे पीछे आ रहे हो, अब अचानक से क्या हुआ कि उस व्हीकल ने अपने ब्रेक लगा लिए और उसने रोक लिया अपने व्हीकल को, ओके। अब आप क्या करोगे, अगर आप बिल्कुल उसके पीछे पीछे रहोगे तो आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो आप क्या कहेंगे भाई, रोड सेफ्टी के लिए क्या कहते हैं कि एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करनी चाहिए व्हीकल से। तो जब भी कोई व्हीकल जो है जो आपसे पहले चल रहा है अगर वो ब्रेक लगाता भी है तो और आपकी प्रॉपर डिस्टेंस आपकी मेंटेन हो रखी होगी, तो आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा कि ब्रेक लगाने से पहले आप थोड़ी बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, और अगर वो थोड़ी बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आपकी कोलिजन वहां पे नहीं होगी, और कोलिजन नहीं होगी तो दैट मीन्स आपका एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है उस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है मैम, इसका फॉर्मूला क्या है, ओके। तो फॉर्मूला हम इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस traveled by vehicle before stopping, मतलब स्टॉप होने से पहले जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम उसी को तो क्या कहते हैं, उसी को तो हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। और जो भी हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस है हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ओके, स्मॉल डी से। सिंस अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, थर्ड इक्वेशन होती है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज v0, जो भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ब्रेक लगाने से पहले हमारी जो भी व्हीकल है वो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, दैट इज अवर इनिशियल वेलोसिटी। और हम इसको यहाँ पर जो u है उसकी वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं v0 है। तो आपके पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, बताएंगे जरा। ब्रेक लगा रहे हो ना, तो ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, व्हीकल स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप मतलब मूवमेंट बंद, और बंद हो गई तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इन दिस सिचुएशन v की वैल्यू हो गई है हमारे पास 0। आप यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए।
v दैट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u हमारे पास क्या है v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे s के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे d, जो हमने यहाँ पर स्मॉल d सपोज किया है। अब आप लेंगे इसको v नॉट स्क्वायर और दिस विल बी इक्वल टू -2ad। तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी -v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। मतलब जब भी हमें कैलकुलेशन करनी हो तो हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि आपके पास v नोट जो है वो कितना है 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड, और इस समय आपके पास जो d है वो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू d, मतलब d1, हम उसको यहाँ पर d1 ले लेते हैं। नाउ कि जो भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ना, हम एक काम करते हैं उसको डबल कर लेते हैं। जब आप इसको डबल करोगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे इसको 2 इंटू 2 कर दोगे, क्लियर, क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 है। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि आपके पास जो d है उसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट आएगा। तो d दैट इज इक्वल टू -v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, और -v नॉट की जगह आप यहाँ पे क्या करोगे, भाई v नॉट है और ये इसका स्क्वायर है, सेकेंड टाइम में आपके पास वेलोसिटी जो है वो डैश से आप अप्लाई कर रहे हो, क्लियर। तो माइनस यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे 2v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2a, ओके। तो इसको हम ले लेते हैं d2, तो d2 विल बी इक्वल टू -2 है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4v नॉट अपॉन 2a। अब बच्चा v नॉट अपॉन 2a, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, ये हमारे पास किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू d, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे जो भी आपके पास वैल्यू होगी v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a वो हमारे पास क्या है यहाँ पे d के इक्वल है, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पे -4 और उसके बाद d1, और d1 भी आपके पास कैसा नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा 4d1, यानी कि जो d2 है वो आपके पास फर्स्ट वाले डिस्टेंस का क्या हो जाएगी 4 टाइम हो जाएगी। कब होगी, जब आप यहाँ पे वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, बस डबल कर रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर, वेलोसिटी डबल किया तो वेलोसिटी डबल करने से जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है 4 टाइम हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, रिएक्शन टाइम। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है रिएक्शन टाइम का। तो बच्चों जो रिएक्शन टाइम है वो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि कोई इंसेक्ट हो और वो हमें कहीं से बाइट करे, लाइक हमारे पैर पे एकदम बाइट करे, तो क्या करते हैं हम, हमारा हाथ जो है एकदम से वहां जाता है, तो उस इंसेक्ट के पास में जहां पे भी हमारे बॉडी पार्ट्स को वो बाइट करता है वहां पे हमारा जो हैंड मूवमेंट करता है, तो वहां तक जाने में हमारे न्यूरॉन सिस्टम को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मतलब उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो भी वो टाइम होता है, मतलब जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उस रिएक्शन में हमें जो भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, क्लियर। तो जैसे यहाँ पर जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है उसके थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ। व्हेन ए सिचुएशन डिमांड्स अवर इमीडिएट एक्शन, कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो रही है जिसमें हमें इमीडिएट जो है रिप्लाई करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, देन इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। तो हम सचमुच में जो वहां पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे सोचने में और हमारे रिस्पॉन्ड करने में वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो जो भी वो टाइम लगता है वो बहुत कम टाइम होता है एंड दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, सो रिएक्शन टाइम इज द टाइम ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, मतलब कोई भी सिचुएशन हमारे पास हुई, जैसे मैंने आपको बोला कि इंसेक्ट ने क्या किया, हमारे बॉडी पार्ट को बाइट किया, क्लियर। तो हमारे न्यूरॉन सिस्टम ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, मतलब जो भी हमारा पर्सन है, जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके हम उसको थिंक करेंगे, मतलब सोचेंगे कि ये क्या हुआ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे एंड एक्ट, और रिस्पॉन्ड करेंगे यानी कि उस पर एक्ट करेंगे। तो जो भी टाइम हमें लगेगा इन तीनों प्रोसीजर में, ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट, दिस इज नॉन एज रिएक्शन टाइम। ये हमारे पास रिएक्शन टाइम होता है। तो जैसे आपके पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल है 3.8, इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है। सो इसके अकॉर्डिंग, इफ ए पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली ए बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, एक पर्सन है ड्राइव कर रहा है और अचानक से एक बच्चा उसके सामने आ जाता है, तो फिर क्या होता है, वो ब्रेक लगाता है, ओके। देन
द टाइम elapsed बिफोर ही slams द ब्रेक ऑफ द कार इज द रिएक्शन टाइम। यानी कि जब भी वो बच्चा आपके सामने आया है और ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाया, तो वो ब्रेक लगाने के बीच में मतलब उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके उसने सोचा कि हाँ उसे ब्रेक लगाना चाहिए, ओके, एंड देन एक्ट, उसने एक्ट किया कि उसने ब्रेक लगाया। तो जितना भी टाइम यहाँ से यहाँ तक इलैप्स हुआ है दैट इज आवर रिएक्शन टाइम। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये जो रिएक्शन टाइम है डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सिचुएशन है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, ओके। जैसे अब हम फर्स्ट में, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार हर पोजीशन में हर रिएक्शन में हमेशा सेम टाइम इंटरवल लगेगा, नो, ये हमारी जो भी डिमांड है सिचुएशन की उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली अगर बाइट कट किया इंसेक्ट ने तो फटाफट से हाथ जाएगा, क्लियर, और अगर कोई बच्चा सामने रोड पर आया तो थोड़ा सा रिएक्शन टाइम ज्यादा लग सकता है, ओके। तो ये हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। नाउ वी कैन मेजर अवर रिएक्शन टाइम बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। टेक ए रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड द फोर फिंगर। मतलब आप क्या कीजिए, अपना एक जैसे रूलर लीजिए, अपने फ्रेंड को बोलो कि वो वहां से ऊपर से पकड़े और आप क्या करो, नीचे से उसको इस तरीके से कैच करो, ओके। और जब आप उसको कैच कर रहे हो बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको कितना टाइम लगा उसको मतलब एक्टिव होने में, कि हाँ जी ऊपर से कोई चीज आई और आपने उसको ऐसे कैच किया, ओके। सो दिस इज योर रिएक्शन टाइम। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है, आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर। आपको यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर ले रहे हो कि ये रूलर है, ओके, फिलहाल ये यहाँ पर है फर्स्ट टाइम पे। अब जो भी आपका फ्रेंड है वो यहाँ से इसको क्या कर रहा है, इसको एक तरीके से क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, फ्रीली छोड़ रहा है। तो ये फ्री फॉल का भी केस हो जाता है हमारे पास। फ्री फॉल का केस हो जाता है तो आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, मान लीजिए रूलर इस तरीके से ये यहाँ पर था, ओके। अब यहाँ से जैसे आपके फ्रेंड ने यहाँ से इसको छोड़ा और यहाँ पर आपने क्या किया, इसको कैच कर लिया। तो कैच करने से यहाँ तक ये क्या करता है, कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और ये जो डिस्टेंस है हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं क्या है, डी डिस्टेंस है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर। हमें ये डिस्टेंस ट्रेवल जो है यहाँ पे ये कैलकुलेट करनी है इन ए पर्टिकुलर केस। अब हम यहाँ पर ये भी सपोज कर लेते हैं कि ये जो केस है हमने कोई पर्टिकुलर हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड देन हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास डी है दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, ओके। एस्टिमेट रिएक्शन टाइम, तो हमें यहाँ पर जो रिएक्शन टाइम है वो यहाँ पर एस्टिमेट करना है, दैट मीन्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी आपके पास रूलर है, जो आपका फ्रेंड है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, इसको सिंपली ड्रॉप कर रहा है, सो इट इज ए केस ऑफ ए फ्री फॉल। ये हमारे पास फ्री फॉल का केस है, ठीक है। अब बच्चा जब फ्री फॉल का केस होता है तो उस समय आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाती है और डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है और आपको रिएक्शन टाइम यानी कि टी कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले गिवन पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर लेते हैं। तो हमने ये देख लिया, ये हमारे पास पॉइंट्स है। अब इन तीनों पर बेस्ड हमारे पास कौन सी इक्वेशन यहाँ पे बनती है जिसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस का, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बच्चा ये फ्री फॉल का केस है तो यहाँ पर जो भी आपके पास एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इन सब वैल्यूज को ना यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। y इज इक्वल टू डी और d कितना है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट देखो क्या कि जो आपके पास d है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, लेकिन जो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन लेकर चल रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी ये हमारे पास किस में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इट मीन्स ये तो हमारे पास सीजीएस सिस्टम में और ये हमारे पास किस में है, एमकेएस सिस्टम में। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों को एक ही सिस्टम में रखना है। तो या तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर हम इसको किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो जो हमें ज्यादा बेटर लगता है हम उसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.21
मीटर। क्लियर? तो अब यहाँ पर d की जो वैल्यू है, y की जगह d की वैल्यू जो है अप्लाई कर देंगे 0.21 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू u इक्वल्स टू 0। टाइम आपके पास रिएक्शन टाइम है और ये हमें यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है। हमने इसको यहाँ पर t सपोज कर लिया है। ओके, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.21 इक्वल्स टू, ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस आपने यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार कैंसिल होगा? 4.9 टाइम्स। सो इट इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। तो आपको जब टी स्क्वायर चाहिए तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू 0.21 डिवाइडेड बाय ये 4.9, यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो 4.9। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर डेसिमल्स जो है वो सबसे पहले हटाएंगे, तो ये 21 है और यहाँ पर ये कितना है? 49। इसको आप यहाँ पर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएंगी और ये वाला डेसिमल हटाओगे तो ऊपर सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल। अब ये आपके पास कैंसिल होगा 7 से, 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49 और ये 0। तो यहाँ पे आपके पास टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3/70। क्लियर हुआ? 3/70। और जब आप इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं 3/70 का, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है? दिस इज इक्वल टू 0.20 सेकेंड। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन टाइम आ जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है और जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर दैट मीन्स मोशन इन ए प्लेन का टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है, ये एग्जांपल मैं आपको जब वहां पर वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी तब वहां पे क्लियर करा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।